वेलकम बैक। बात ये हो रही है कि क्या खान साहब जो हैं वो फेल हुए हैं या नून लीग फेल हुई है। क्या वाकई जरदारी साहब कुछ ऐसे ही कहेंगे और जरदारी साहब कहेंगे कि अब हम रह गए हैं, हमें आजमाया जाए। अगर ऐसे ही है तो वो कैसे हो सकेगा, पूछते हैं और जानते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर किसका है जी? जनाब नवाज शरीफ साहब का। प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब ने बिलावल को तो नहीं बनाया, शहबाज शरीफ साहब को बनाया। वो ये कहेंगे, देखिए मैं इसी अवाम की बेहतरी के लिए मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या मेरा बेटा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया। फाइनेंस मिनिस्टर मैंने अपना नहीं लगवाया क्योंकि मईशत में चाहता था बेहतर हो। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपका फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। और जनाब इमरान खान साहब, आपके साथ भी मैंने आपको पहले दिन से कहा, आप अवाम का दुख समझे, अवाम का दर्द समझे, अवाम के लिए रोटी कपड़ा मकान करें। मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा। क्लिपें निकाल के देख लीजिएगा, उनकी वीडियो क्लिपें आना शुरू हो जाएंगी। जरदारी साहब कहेंगे, अब बताइए क्या जरदारी अपने लिए लड़ रहा है? नहीं, जरदारी आपके लिए लड़ रहा है। यही बात है, और वो अवाम के लिए लड़ रहा है। और ये बात बिल्कुल ये प्रूव भी हो जाएगी। देखें, ये बात नजर भी आएगी अवाम को। देखने वाले ये कहेंगे, वाकई में ये जो इस वक्त मईशत का दारो मदार है, जरदारी साहब के हाथ में तो नहीं है। उनके हाथ में क्या है जी? इंटरनेशनल रिलेशनशिप। वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। सर, लेकिन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, क्या खान साहब वापस कभी आ भी सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इदारों पे तनकीद की है, जिस तरीके से उनका जो लॉन्ग मार्च है वो नाकाम हुआ है, क्या दोबारा आ सकेंगे वो? देखिए, अगर वो दोबारा आते हैं तो सबसे पहली बात, उनका एक तबका है, एक वोट बैंक है, ठीक है। वो वोट बैंक तो एक तो वो तो हमेशा से, अब वो उसको बिल्डअप हो गया। जैसे एमक्यूएम का एक वोट बैंक था, जब एमक्यूएम के बानी थे उनका वोट बैंक था। मगर क्या एमक्यूएम के बानी के जाने के बाद वो वोट बैंक बरकरार रहा? नहीं। क्यों नहीं? यही वजह मैं इमरान खान साहब की तरफ आऊंगा कि उनका वोट बैंक वैसे इसलिए नहीं रहा कि जो न्यूट्रल लोग थे, जो ये समझते थे कि जनाब खान साहब जो है वो बिल्कुल तब्दीलियां नुमाया तौर पे चार सालों में लाएंगे, उनका यही सवाल होगा जो जरदारी साहब का सवाल है, जो आम पाकिस्तानी का होगा कि जनाब आपको हमने 4 साल दिए, हमने 4 साल आपको दिए, 1 साल नून को दिया, मगर आप महंगाई को कहां लेके चले गए? इसमें पीपल्स पार्टी का कोई हाथ नहीं है। अच्छा, इसमें सिर्फ नून लीग और पीटीआई है। हकीकत भी है। लेकिन अब सर, मुशर्रफ साहब के बाद जो है, जो महंगाई बढ़ी थी, वो तो पीपल्स पार्टी आई थी। देखिए, बात हमारी जो सोच है ना, वो हम 1960 का नहीं सोचते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो तरक्की हुई थी, जब हम मुल्कों को लोन देते थे, लेते नहीं थे, वो था सन 60 से सन 70 का दौर, जिसमें सारे डैम्स बने, जिसमें आपका पीआईए, द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए था, इदारे बने थे। आप वो दौर अवाम भूल जाती है। अवाम 5 साल, 6 साल, 10 साल तक का सोचने वाली अवाम है हमारी। सही सर, ये बल्कि पूछ लेते हैं ना कि जो पीपल्स पार्टी है, जब मुशर्रफ साहब गए, उनकी वो हुकूमत मिली तो महंगाई बढ़ी थी या क्या मामला थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गजाला सियाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गजाला साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। मेहरबानी आपकी जी। गजाला साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा तो है और हुकूमत में भी है। क्या आप समझती हैं कि जो भी मामलात होंगे, अच्छा या बुरा, वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कबूल करेगी? देखें, सब पार्टियां मिली हुई हैं। सब पार्टियों ने मिलकर पीडीएम में पहले तो थे मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग। बाद में दूसरी पार्टियां भी हमारे साथ शामिल हुई, जिन्होंने हुकूमत का जो नाअहली थी इमरान नियाजी की हुकूमत को, पीटीआई की हुकूमत को, तो वो अवाम के लिए सूदमंद नहीं थी, फायदेमंद नहीं थी। तो जब सबने मिलकर वादा किया अवाम से कि मुश्किल सूरत हाल को हम सब मिलकर निकालेंगे पाकिस्तान को, तो मैं यही समझती हूँ कि ये सब पार्टियां, क्योंकि वाकई सूरत हाल बहुत ख़राब है और ख़ास तौर पर हमारा एनर्जी सेक्टर जो है उसका बहुत बहरान है, और मईशत का, और तकरीबन हमारी एग्रीकल्चर भी
वो भी सफर कर रही है। हमारे एक्सपोर्ट जो है वो भी, हमारी जो भी चीज जो मतलब है, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी सन्नतें सब सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, और आवाम भी जब सफर तक कर रही है हम क्योंकि पेट्रोल बहुत मिलकर- महंगा हो गया है। आवाम भी सफर कर रही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पेट्रोल भी हम बहुत सब महंगा हो गया है। मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, जी तो ये नहीं कहें कि पीपुल्स पार्टी पर बोझ पड़ेगा या न, सब पर बोझ पड़ेगा, आम आवाम पर भी बोझ पड़ेगा। अगर मुश्किल हालात और खराब सूरत हाल हो गई तो ना सिर्फ उसमें सियासतदान होंगे, उसमें ब्यूरोक्रेसी होगी, उसमें आम आवाम, आप और हम लोग भी, सही हम है। लोग भी आम ही हैं, आम आवाम लोग हैं, तो हम सब पर असर पड़ेगा। तो जो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं उन सबको मिलकर अब सोचना चाहिए कि बहुत सारा हमने नुकसान किया है पाकिस्तान का। 75 इयर्स, अभी हम गोल्डन जुबली से भी ऊपर जा रहे हैं मनाने अगस्त में, और तो उसके लिए हम सबको मिलकर बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा। चाहे उसमें तो ये भी कहूंगी, अगर इमरान खान में थोड़ा सा भी सेंस है, आज भी वही बातें, चोर चोर चोर। तुम बैठकर पाकिस्तान की जो मईशत खराब है, पाकिस्तान की सूरत हाल खराब है, उसमें बैठकर तुम अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हो असेंबली में। और हुकूमत के साथ अगर देखें, अपोजिशन वाले ये होते हैं कि हुकूमत की जो कारकर्दगी बेहतर ना हो उसको वहां पर बताना, डिबेट करना होती है। अच्छा, लेकिन इसी तरह की जो सूरत हाल थी, राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो मुस्तकिल बैठे रहे, इंतजार करते रह गए, पीटीआई का कोई भी बंदा जो है वो नहीं पहुंचा अपने इस्तीफों के हवाले से। उन्होंने कहा हमने इस्तीफा दे दिए तो दे दिए। देखें, वो उन्होंने मौका तो इमरान को दिया गया है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर इस तरह आप नहीं कहेंगे कि हमने इस्तीफा दे दिया, आप इलेक्शन जीत कर आए हैं, लोगों ने आपको वोट की इज्जत ही नहीं है। लोग जिन्होंने आपको इतने वोट दिए उनकी तो आपको कदर ही नहीं है। आप जहाँ खड़े होकर इस्तीफा दे देते हैं, इस तरह नहीं होता। उसके भी आइन में रूल्स हैं, रूल्स और रेगुलेशन है, बायलाज हैं कि आप स्पीकर के सामने पेश होंगे, इस्तीफा वहां पर लिख कर देंगे, फिर स्पीकर साहब फिर इलेक्शन कमीशन को आपकी इस्तीफा भेजेंगे ताकि वो इलेक्शन करवाएं। इस तरह के, जिस तरह के गैर सियासी और गैर जमहूरी जो रवैया है इमरान का और उसकी पार्टी का, तो बहुत अफसोसनाक है। और पाकिस्तान, देखिए, जो उनकी बातें हैं कि पाकिस्तान अब 3 टुकड़ों में बटेगा, अब फौज को लिए और सबके लिए कि आप ठीक हो जाएं, ये हो जाए, मुनासिब स्टेटमेंट नहीं था। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। अच्छा, ये भी फरमाइएगा गजाला साहिबा कि इस वक्त पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, हमजा शहबाज और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, मिलके इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया गया है। तो जनाब, क्या आप समझती हैं कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलरिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि डर के मारे आप लोग मिलके इंतखाबात में जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी पहले भी बात हुई थी। अच्छा। इस हुकूमत से पहले भी नवाज शरीफ के साथ जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो गए थे लंदन, तो इन सूरत हाल पर बातें हुई थी कि हम जो पंजाब में चाहे सिंध में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ सीटें वो लेंगे, कुछ सीटें हम लेंगे। तो जाहिर है आगे तो पीटीआई है, उससे मुकाबला करना है। और पीटीआई इलेक्शन में भी आ रही है, उन्होंने फॉर्म फिल किए हैं क्योंकि 4 तारीख को फॉर्म फिल होने थे, आज उनकी जांच पड़ताल हो रही है, तो वो इलेक्शन में आ रही है। बहुत अच्छी बात है कि जमहूरी सिलसिले में वो शामिल हो रही है, लेकिन आगे भी इनको अगर ये इस्तीफा देंगे तो इलेक्शन कमीशन इनकी सीटों पर भी इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, अब ये इलेक्शन तो हो जाएंगे, अगर पीटीआई जीत जाती है, अब वो अब वापस आती है, तो फिर वो आने के बाद दोबारा से इस्तीफा दे देंगे या असेंबली में बैठेंगे जो ज़िमनी इंतखाब में जीतेंगे? ये देखिए शाहिद भाई, ये जो हमारे मुल्क का ये जो सिनेरियो है कि हमें काम करने ना दिया जाए, तो कोई भी पार्टी आए, कोई उसको काम नहीं करने दिया जाए, कोई भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज लीग हो, चाहे पीटीआई हो। अभी हमें जो इस्लाहात है इसके इलेक्शन के, वो अभी हम अगर असेंबली में नहीं लेकर आएंगे तो सूरत हाल और भी खराब हो जाएगी। कोई भी आएगा तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि अब इस हुकूमत को उतारा जाए और इलेक्शन कराए जाए। कल इमरान को भी एतराज हो सकता है, अगर इमरान आ गया तो हम सबको एतराज हो सकता है।
तो इमरान को और पीटीआई को बैठकर जो इलेक्शन के जो सूरत हाल है, जिस तरह होता है इलेक्शनों में, इस तरह नहीं होना चाहिए कि फॉर्म गुम हो जाए, एजेंटों को आप ना बैठने दें, किसी को आने ना दें और फौज को जहमत दें। हमें वो सूरत हाल को बैठकर बात करनी पड़ेगी और सुलझाना पड़ेगा इस मैटर को। अच्छा, लेकिन नहीं अभी तो बिल्कुल सही कह रही हैं, किसी को हुकूमत नहीं करने देंगे जी। अच्छा, ये जो गजाला साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कुछ चाह रही थी कि इलेक्शंस इस तरीके के हों, फेयर इलेक्शन हो, कि किसी को भी कोई एतराज़ ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी जो कुछ तरामीम की हैं, कुछ मामला आगे की तरफ बढ़ाए हैं, उसमें तो जो भी सारे मामला हैं वो तो पीपल्स पार्टी के हक़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। खान साहब ने भी बार बार कहा कि जनाब ये तो धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे अगर इस तरह होंगे, तो क्यों नहीं आप लोग ऐसा कर देते कि किसी को एतराज़ ना हो? हम यही नहीं जो नेशनल असेंबली में जो इलेक्शनी इस्लाहात होने, वो तो अभी तक नहीं हुए ना। वो अभी बिल नहीं आया, उस पर डिबेट होगी, वो लेकर आए बिल। मैं समझती हूँ कि बजट के बाद वो आएगा, तो इमरान खान भी आकर उसमें हिस्सा लें, डिबेट करें और जो उसमें ग्रीवेंसेस हैं, जो बातें जिस तरह हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो जो आइंदा जो फ्यूचर में इलेक्शन हो तो वो सबको काबिल कबूल हो कि भाई अगर इमरान आ गया तो हमें कबूल होना चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी आ गई तो दूसरे स्टेक होल्डरों को कबूल होना चाहिए, अगर नवाज लीग आ गई तो हम सबको मिलकर पाकिस्तान की बका के लिए अब हमें मिलकर बैठना पड़ेगा और इलेक्शन में इस्लाहात आने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, सबको मिल बैठकर करना पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर पे उनका एतराज है, खान साहब का इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज है, क्या उसमें भी कोई तब्दीली लाएंगी या मिलकर कोई फैसला करेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। आप इन लोगों ने पंजाब में इस्तीफा दिए, उनका काम है इलेक्शन करवाना। और देखिए, सुप्रीम इदारा हमारा कौमी असेंबली है, जहाँ पर हम अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से जीत कर आते हैं। वो तो सब जो है वो उनको जॉब्स हम लोग देते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो वो तो सुप्रीम जो है पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट को आपने सुप्रीम नहीं समझा तो फिर हम और भी गिरते जाएंगे। और ये सारे फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल को हल करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, जरा सूबा सिंध की भी बात कर लेते हैं। सूबा सिंध में आपकी इत्तेहादी अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के मामलात के हवाले से या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई डेडलॉक है आपका और मुत्तहिदा का? जी, कोई भी डेडलॉक नहीं है। उनकी आज भी उनकी सीएम साहब से मुलाकात हुई थी और हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी और चेयरमैन हमारे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनकी जो भी बातें थी, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो भी मुआहदे थे, वो चेयरमैन साहब को बताया गया है। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। देखिए, वो जो आप कह रहे हैं कि आज भी मैं किसी और प्रोग्राम में गई थी तो वहाँ पर भी एमकेएम के जो बंदे थे वो इस पर बात कर रहे थे। कोई इलेक्शन थी, वो सेंसस पर इनको एतराज था। और जो पावर, देखिए, इलेक्शन हो जाए तो आप तरामीम भी कर सकते हैं। लोकल बॉडीज की इलेक्शन होनी चाहिए। हम सब लोग चाह रहे हैं कि हो, निचली सतह तक लोगों को, दरवाजे तक उनको इंसाफ मिले, उनके काम हो। लेकिन इंशाल्लाह मैं तो यही कहूंगी कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उनके होने चाहिए। आप बाद में भी तरामीम कर सकते हैं, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है कि आप असेंबली, वही मैंने कहा कि असेंबली पावरफुल है, एमएनएज एमपीएस पावरफुल है, आप वहाँ पर अमेंडमेंट ला सकते, कर सकते। इलेक्शन के बाद भी सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, गजाला साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तजिया हम इनसे ले रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जनाब गुफ्तगू आपने बड़ी तफसीली सुनी कि किस तरह के मामला चल रहे हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, कुछ कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है कि ये कुछ कर जाएंगे? देखें, जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो तो बद से बदतर हालात हो जाएंगे। ठीक है जी। दूसरा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं ना, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं ताकतवर है, पार्लियामेंट के बाहर भी बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि वजह ये होती है, हमारे यहाँ कुछ फैसले पार्लियामेंट में होते हैं
और कुछ फैसले ये सड़कों पे लाए जाते हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में से, जो कि ये ट्रेंड बनाया इन्होंने पीटीआई ने, ये जी धरने और ये सब चीज़ें। अवाम का मसला जो है ना, देखिए हम पार्लियामेंट में जो लोगों को चुनते हैं वो हम चुनते हैं इसलिए कि हमारे बेसिक नीड, वही इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से मैं बात करूंगा, हम वांट की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारे बच्चों को जो है ना गाड़ियां नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए एक नॉर्मल अच्छा सा बस जिसमें वो बैठ के जाएं, तालीम ऐसा हो जिससे वो अपनी डिग्री हासिल करने के बाद उनके पास नॉलेज हो। आज जो हमारे पास जो मसले मसाइल जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो मुख्तलिफ जो बजट पास होता है वो ऐसी जगहों पे, माजरत के साथ कहूँगा, ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुल्क के लिए दिखाई जाती है बेहतर है, अवाम के लिए नहीं। अवाम के लिए बेहतर, मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है सड़क, मगर उस सड़क पे चलने के लिए एक तंदुरुस्त इंसान होना चाहिए, जिसे मैं अवाम कहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल तो तंदुरुस्ती के लिए काम होना चाहिए, के लिए काम करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही जानेंगे कि गजाला साहिबा ने कहा है कि हम जो है वो तमाम के तमाम जिम्मेदार होंगे अगर मुल्क को सही से में नहीं लेके गए। इस पर भी बात करेंगे। गजाला साहिबा हमारे साथ ही रहिएगा। नदीम साहब, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।